ओम शांति। आज दिनांक 15 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। अर्थात बाबा आता है संगम पर। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को हमारी और स्वयं की पूरी नॉलेज देते हैं और कहते हैं, यह तुम बच्चों का अंतिम जन्म है। तुम बच्चे 84 जन्म लेते हो। 84 जन्मों का यह अंत का भी अंत जन्म है। तो अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तो जहां जाना है और जो ले जाने वाला है उन्हें याद करो। अर्थात बाबा आए हैं ले जाने के लिए। बाबा ही बाप, टीचर, सदगुरु बनते हैं। तो बाबा कहते, मुझे याद करो। और घर जाना है, घर को याद करो। तो घर से जैसे आए थे वैसे बन जाओ। तो पावन बनना है, खुद को अशरीरी आत्मा अनुभव करना है, पिता परमात्मा को याद करना है। और जो भी 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताबों का सारा चुकतू करना है। तो हिसाब किताब के खाते चुकतू करने हैं, पावन बनना है, बाबा को याद करना है, घर को याद करना है। जिसके लिए बाबा कहते, अब बाप आए हैं तुम बच्चों को निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह जो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं देवीय राजस्थान में। बाबा कहते, मैं कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। यह है आ जपा जाप। मुख से कुछ भी नहीं कहना है, सूक्ष्म में भी कुछ नहीं कहना है। साइलेंस में बाबा को याद करना है। घर बैठे बाबा कहते, पवित्र जरूर बनना है। तो सब बंधन काटने के लिए, सब विकर्मों का खाता खत्म करने के लिए बाबा को याद कर पवित्र बनना है। बाबा कहते, मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी भी कोई विकार में जाने की नहीं सोचते। तो अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं कि सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को घर जाना है। तो घर को याद करना पड़े। फिर आना है भारत में। तो अब अपना मुख कर लो अपने घर की तरफ। बच्चों को और कोई तकलीफ आदि नहीं दी जाती। बड़ा सहज बाबा कहते, मार्ग बताता हूं। भल घर में बैठे भोजन बनाओ, कुछ भी कर्म करो, बाबा की याद में करो। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है, पति को भूल, अब पतियों के पति को याद करो। उनको याद करो जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, किसी किसी को छुट्टी नहीं मिलती। वहां भी रहकर तुम बच्चे बाप और वर्षे को याद कर सकते हो। अपना तो तुम छुटकारा कर ही लो, बाप से पूरा वर्षा ले लो। तो धीरे धीरे बाबा कहते, छुटकारा मिलना ही है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे अभी रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं।
परंतु धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करोगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। अर्थात विक्रमाजीत बनने के लिए, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए बाबा बताते, एक बाप को याद करो। भल कहीं भी रहो, खाना खाओ, चलो फिरो, उठो बैठो, काम पर जाओ, पर बाबा को याद रखो, बाबा को अपने साथ रखो, क्योंकि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अभी संगम पर बाबा आए हैं, तो बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ने हैं, परंतु तुम धीरज धरो, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, सब तुम्हारे कदमों में सिर झुकाएंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। बाबा कहते उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षा लो। कृष्ण को तो कोई मुक्तिदाता सदगति दाता कह नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। कृष्ण है देहधारी, कृष्ण यहाँ हो ना सके, कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। तो अभी जो निराकार शिव बाबा आते हैं, उन्हें ही याद करना है, उन्हीं से सर्व संबंधों की अनुभूति कर सर्व प्राप्तियां करना है। तो बाबा कहते धीरे धीरे बंधन कटते जाएंगे, हिसाब चुकतू होता जाएगा, विक्रमाजीत बन जाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। तो शिव को ही भोलानाथ कहा जाता है। ज्ञान का सागर एक शिव पिता परमात्मा ही है, वही ऊंचे ते ऊंचा निराकार हम आत्माओं का पिता है। तो बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही याद करो, क्योंकि भोलानाथ बाप संगम पर आते हैं। तुम बच्चों के सब अपकारों को भूलकर तुम पर उपकार करते हैं, सर्व खजानों से तुम्हें सजाते हैं, सर्व खजानों का तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। तो ऐसे भोलानाथ को याद करना है। याद से ही बाबा कहते गति सदगति मिल जाएगी। तो अब बाबा कहते ज्ञान सागर पिता आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि को क्या जाने, उन्हों के लिए भोलानाथ बाबा आते हैं। यह माताएं तो बेचारी घर में काम करती रहती हैं, वह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करने लगी हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते मैं उन पर ही ज्ञान कलश रखता हूं। यूं तो भक्तियां अर्थात सभी सीताएं हैं। राम आया है रावण की लंका से मुक्त कराने, अर्थात दुख से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं याद भी घर को करना है, कोई दुख आदि में पछतावा नहीं करना है। एक बाप और घर की याद से ही खुद के हिसाब किताब चुकतू करना है। तो अभी विक्रमाजीत बनना है याद से ही, सभी खाते खलास करना है याद से ही, फिर सुख का खाता शुरू होगा। बाबा कहते व्यापारियों के लिए बहुत सहज है, समझते हैं पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते जमा कैसे होगा। यह भी व्यापार है, एक अच्छा समझदार व्यापारी बन बाबा से व्यापार करना है।
बाप तो कोई तकलीफ देते नहीं, बाबा कहते धक्का आदि कुछ भी खाने की दरकार नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर धक्का खाते आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति हम बच्चों को समझाते हैं। गॉड ही सत्य है और गॉड ही आकर सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं, मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के लिए। वहां कोई विकर्म होता नहीं, वहां विकर्म होता है तो सजा भी, बाबा कहते यहां विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। तो जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उन्हें क्या कहा जाए? बाबा कहते नास्तिक। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, परंतु नहीं चलते तो उन्हें क्या कहेंगे? श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप है सदगुरु। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था वही शास्त्र। बाबा कहते शास्त्र तो भक्ति मार्ग के ढेर हैं। अब बाबा आकर शास्त्रों का सार सुनाते हैं। एक बाप के सिवाय सच्ची मत कोई दे ना सके, तो बाबा कहते अब अशरीरी बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ, देह तथा देह के संबंध सुख सुविधा के साधन पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अब तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा सुनती हो, जो शरीर अब छोड़कर तुम्हें घर जाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते साक्षी बन माया के खेल को, मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव। साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव। आज बाबा हम बच्चों को साक्षी बन जाने की श्रीमत देते। बाबा कहते माया कितने भी रंग दिखाएगी, पर तुम यह स्मृति रखो कि मैं मायापति हूं, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। इस स्मृति से बाबा कहते माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। अर्थात हम बच्चों को बाबा निमित्त बनाते हैं और कहते हैं हर काम साक्षी दृष्टा होकर देखो, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो, निमित्त बनकर हर कार्य करो। क्योंकि जब तुम साक्षी होकर खेल देखते हो तो बड़ा मजा आता है। तो हर आत्मा के पार्ट को, पांचों तत्वों के पार्ट को, बाबा के पार्ट को और स्वयं के पार्ट को साक्षी होकर देखो तो अचल अडोल रहेंगे, पुरुषार्थ तीव्र होगा और नंबर 1 में आ जाएंगे। बाबा कहते उनके लिए माया कोई भी समस्या नहीं बनेगी, माया की कोई भी समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति विजयी बना देगी। तो करावनहार पिता की स्मृति, करावनहार पिता को साथी सहयोगी बनाकर रखना, हर सीन को साक्षी होकर देखना, यही बाबा कहते तुम बच्चों को नंबर 1 बना देगी और तुम विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। मन को शीतल अर्थात संकल्पों के तूफानों को रोकने के लिए। बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति को धारण करो, जितना हो सके अंतर्मुखी होकर एक पिता परमात्मा की लगन में मगन रहो।
एक पिता के ज्ञान का मनन चिंतन करो। जब भी संकल्पों के तूफान आए तो उन्हें मोड़ दो, उन पर बिंदु लगा दो। बुद्धि को रहमदिल बनाओ, अर्थात सदा स्मृति रखो कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ। सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ बाबा ने मुझे अवतरित किया है। मुख से सदा मृदु, अर्थात सदा यह स्मृति रखना है कि कम बोल, मीठा बोल, अच्छा बोल, जिससे सर्व आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, उसके द्वारा हमें दुआएं प्राप्त हों। तो ये थे बाबा के 15 जून के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।